हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं मैक्रो प्रोसेसर के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। अभी तक जो हम लोग ने बात किया है पिन डिस्क्रिप्शन और सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हम लोग ने जो है हायर ऑर्डर एड्रेस बस, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल के बारे में स्टडी की। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, जिसमें हमारे बहुत सारे सिग्नल्स हैं। तो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में बहुत सारे इंटरप्ट्स हैं। ओके, तो वो सिग्नल को स्टडी करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जानने का इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इंटरप्ट्स होता क्या है। इंटरप्ट है ना, बेसिकली जैसे हम लोग दो आदमी बात करते हैं, ओके, या हम कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, उधर से मम्मा ने कॉल किया बेटा सब्जी ले आओ, देन देयर इज द इंटरप्शन फॉर दिस स्टडी फॉर दिस फंक्शन, गॉट इट, दिस इज द इंटरप्ट। ओके, तो इंटरप्ट क्या है, सिंपल आप लोग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बता सकते हैं। इंटरप्ट्स दैट इज द प्रोसेस, है ना, वेयर एन एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, एक्सटर्नल यानी कि जो उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, जिसे आप स्टडी कर रहे हैं। तो आप और बुक, अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप क्लास में टीचर बोर्ड, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम, है ना। कोई बाहर से आया, ओके, सर मिलना चाहते हैं, ओके, तो कौन मिलना चाहते हैं, तो वो दैट इज़ द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। तो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस वो क्या है, एक इंटरप्टिंग एलिमेंट। वो क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। कैसे, ओके, बाय गेटिंग द अटेंशन। ओके, तो अटेंशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्रो प्रोसेसर जो एक सिस्टम का पार्ट है, मैक्रो प्रोसेसर के अटेंशन को, ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए बाहर से कोई भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो जो एक्सटर्नली उससे कम्युनिकेट होना चाहता है, ओके, वो एक सिग्नल भेजता है। ओके, जिस प्रोसेस के तहत भेजता है दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। यानी कि इंटरप्ट को हम लोग बोल सकते हैं, इंटरप्ट इज कंसिडर्ड एज एन इमरजेंसी सिग्नल, इमरजेंसी सिग्नल दैट कैन बी सर्विस्ड। ओके, सर्विस यानी कि सेवा दिया जा रहा है। ओके, बाय द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, जो बाहर से पेरिफेरल, जैसे हम इमरजेंसी सिग्नल, सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो कुछ ऐसे लोग मान लेते हैं, कुछ ऐसे लोग आए, स्टूडेंट आए, है ना, तो स्टूडेंट आए तो यहाँ जो मेंबर हैं, स्टाफ हैं, वो आके कहेंगे सर कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। दिन अगर मुझे लगेगा दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ओके, तब मैं उन्हें बोलूँगा वेट करो या मैं तुरंत आ रहा हूँ। ओके, तो तुरंत आ रहा हूँ यानी कि हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वेट करने के लिए बोल रहे हैं यानी कि वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले हम क्लास ख़त्म कर लें। ओके, बट वो भी इंटरप्शन है। ओके, हो सकता है जो एलिमेंट है उसको हम लोग डिले भी कर सकते हैं, बोल दो भाई बाद में आएगा। ओके, बट दे आर द इंटरप्ट्स। ओके, तो इंटरप्ट्स यहाँ पे बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। कुछ लोगों को नेग्लेक्ट नहीं किया सकता है, कुछ लोग को डिले नहीं किया सकता है, कुछ लोग को डिले किया जा सकता है, कुछ लोग को अवॉइड किया जा सकता है, बट दे ऑल आर इंटरप्ट, दे ऑल आर इंटरप्टिंग एलिमेंट्स। ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रो प्रोसेसर में भी जो भी बाहर से पेरिफेरल डिवाइस आ रहा है, वो सारे पेरिफेरल डिवाइस जरूरी माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट होना चाहता है। ओके, इन दैट केस दे सेंड द सिग्नल। अब माइक्रो प्रोसेसर को लगेगा कि दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो तुरंत उसको सर्विस करेगा, या अगर लगे नहीं थोड़ा देर में कर सकते हैं तो डिले करेगा, या लगे नहीं उसको अवॉइड करना वही जाने दो तो उसको अवॉइड कर देगा। ओके, देन दे आर द इंटरप्ट्स। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है, ओके, उस इंटरप्ट सिग्नल को रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड तुरंत करना है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी संभव हो। बट रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये नहीं है कि अपने प्रेजेंट प्रोग्राम को, अपने प्रेजेंट फंक्शन को छोड़ के उसके पास चले जाना। वो डिपेंड करेगा कि कैसा सिग्नल आया है, कि हम लोग प्रेजेंट प्रोग्राम को तुरंत जो है स्टॉप कर दें, या प्रेजेंट प्रोग्राम को जो है रन करके उसको डिले करवाएं, जो इंटरप्ट करना चाह रहा है, जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस कम्युनिकेट होना चाहता है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये होता है, ओके, क्वेश्चन ये है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस
व्हाट हैपेंस व्हेन द माइक्रोप्रोसेसर इज इंटरप्टेड, व्हेन द माइक्रोप्रोसेसर इज इंटरप्टेड। गॉट इट? यानी कि क्या होता है जब माइक्रोप्रोसेसर को हम लोग इंटरप्ट करते हैं। ओके, यानी कि व्हेन द माइक्रोप्रोसेसर रिसीव्स एन इंटरप्ट सिग्नल, वो इंटरप्ट सिग्नल कौन भेज रहा है भाई? ओके, वो इंटरप्ट सिग्नल भेज रहा है बाई एनी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। ओके, देन इट मे सस्पेंड द करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। जो भी करेंटली जो प्रेजेंट में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको ये सस्पेंड कर सकता है। ओके, कौन? माइक्रोप्रोसेसर। ओके, तो ये सस्पेंड कैसे करेगा? तो इसमें होता है ISR, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी। इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन इसके अकॉर्डिंग जो है ISR ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे करेंटली जो फंक्शंस हो रहा है, करेंटली जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस प्रोग्राम को तुरंत ये सस्पेंड करके ये जंप कर जाएगा कहाँ? टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, ISR, और तुरंत जो है जो भी इंटरप्ट सिग्नल आ रहा है उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, उसको रिस्पॉन्ड किस रूप में करेगा वो डिपेंड करता है ओके, कि उस सिग्नल के साथ कम्युनिकेट होना चाहेगा या नहीं, बट रिस्पॉन्ड करेगा कुछ भी। वो इधर से एक सिग्नल भेजेगा INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इधर से एक सिग्नल भेजेगा INTA बार इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के आपका सिग्नल आ गया है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है इंटरप्शन का वो जो स्टार्ट्स हो रहा है फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइस, फ्रॉम द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस जो माइक्रोप्रोसेसर से कम्युनिकेट होना चाह रहा है ना। तो अब हम लोग आगे सारे इंटरप्ट्स को देखने से पहले ओके हम लोग इंटरप्ट्स को क्लासीफाई करते हैं। ओके, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरप्ट्स। ओके, क्लासिफिकेशन, दिस वन, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इंटरप्ट को जो है हम लोग मेनली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो दो तरह से जो क्लासिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट दे आर द मास्केबल इंटरप्ट, सेकेंड दे आर द नॉन मास्केबल इंटरप्ट, दिस वन। ओके, तो हम लोग जो यहाँ पे इंटरप्ट स्टडी करेंगे वो है हमारा ट्रैप है, RST 7.5 है, RST 6.5 है, RST 5.5 है, INTR है। तो यहाँ पे ये सारे इंटरप्ट जो हैं वो मास्केबल भी हो सकते हैं, नॉन मास्केबल भी हो सकते हैं। यानी कि कौन सा इंटरप्ट मास्केबल है, कौन सा इंटरप्ट नॉन मास्केबल है। ओके, तो ये जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे ये कि मास्केबल इंटरप्ट होता क्या है। मास्केबल यानी कि मास्क करने योग्य, जिसे हमने मास्क पहन लिया, तो मास्क पहन लिया यानी कि हम आपको जो है अवॉइड कर दिए, यानी कि छिपा दिए, ये है ना भाई मास्क। ओके, यानी कि हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, अफेक्टेड बाय मास्क, यानी कि कोई भी सिग्नल भेज के आपको जो है थोड़ा देर के लिए साइड कर दिए। ओके, हम लोग बोल सकते हैं इट इज अफेक्टेड बाय एनी मास्क और इंटरप्ट इनेबल सिग्नल, इंटरप्ट इनेबल सिग्नल। ओके, तो इंटरप्ट इनेबल सिग्नल के द्वारा अफेक्ट हो रहे हैं। तो वैसा इंटरप्ट सिग्नल वो अगर मास्केबल है यानी कि उसको मास्क पहना सकते हैं, मास्क पहनाइए मतलब उसको छिपा दिए, यानी उसको जो है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ओके माइक्रोप्रोसेसर में इट कैन बी डिलेड और रिजेक्टेड, यानी कि वैसे सिग्नल को माइक्रोप्रोसेसर अगर चाहेगा तो उसको डिले कर सकता है और उसको रिजेक्ट कर सकता है। यानी कि थोड़ा देर के लिए उसको डिले कर दिया, चलो भाई थोड़ा देर वेट कर लो, आपको मास्क बना दिए, चलो हटो भाई, है ना, यहाँ फंक्शन कुछ और हो रहा है, या आपको रिजेक्ट कर दिया, नहीं अभी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ये करंटली जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसके बाद हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये हुआ मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल जिस पे मास्क नहीं चढ़ाया जा सकता है, ओके, मास्क करने योग्य नहीं है,
ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अनएफेक्टेड बाई एनी मास्क और इंटरप्ट इनेबल सिग्नल। उससे ये अनइफेक्टेड, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी कि इसको ना ही रिजेक्ट किया जा सकता है और ना ही डिले किया जा सकता है। गॉट इट। तो वैसा सिग्नल ओके जिसको नहीं हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं और ना ही डिले कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल, जिसको मास्क करने योग्य नहीं हो, जिसका पहचान छिपाने योग्य नहीं हो। मास्केबल जिसका पहचान छिपा दी, यानी उसको रिजेक्ट कर दिए, उसको डिले के, मान लेते हमसे कोई मिलने के लिए आया क्लास में, सर हम आपके क्लास में आ रहे हैं, अपने आप को कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ओके, बट अगर हम नहीं चाहते हैं देन दे आर द मास्केबल, उसको मास्क पहना दिए, चलो भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नीतीश कुमार आ जाए, ओके, कोई अच्छे इंसान आ जाते ओके हमारे पास, तब कहते कि नहीं भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्लास में बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, देन दे आर द नॉन मास्केबल। ओके, तब इन दैट केस जो है ना ही हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं ना ही उसको डिले कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ने मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट स्टडी कर लिया है। ओके, अब इंटरप्ट्स को पुनः हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेस, एड्रेस यानी कि फैक्टर है ना, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग फेसेस को क्लासीफाई करते हैं, they are the vector interrupt and non-vector interrupt. This one. Of course, मास्क केवल हमने जाना मास्क पहनाना, मास्क करने योग्य। वेक्टर विच दे हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, यानी कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में ही चलेगा, इधर उधर नहीं भाई, है ना, उसका अपना मैग्नीट्यूड है, अपना डायरेक्शन है। ओके, अब मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन यानी कि उसका एड्रेस, उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग किसका इंटरप्ट सिग्नल कौन भेज रहा है, जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा आ रहा है, तो वो सिग्नल के मेमोरी लोकेशन के आधार पे, एड्रेस के आधार पे हम लोग इंटरप्ट को दो पार्ट में बांटते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। यानी कि अगर कोई इंटरप्ट सिग्नल हमारा वेक्टर है तो वेक्टर है यानी कि उसका अपना डायरेक्शन है, वेक्टर मतलब ये हुआ ना भाई, उसका अपना डायरेक्शन, अपना मैग्नीट्यूड है। उसी तरह यहाँ पे भी इंटरप्ट सिग्नल वैसा इंटरप्ट सिग्नल जिसके पास अपना मेमोरी लोकेशन पहले से हो। ओके, इफ दे हैव द ऑलरेडी वेक्टर लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इट हैव ऑन वेक्टर, अपना ऑन वेक्टर एड्रेस ऑफ मेमोरी एड्रेस। गॉट इट, यानी कि जो एड्रेस सब रूटीन का है, द एड्रेस ऑफ द सब रूटीन इज ऑलरेडी नोन टू द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, दिखाएंगे आगे सब रूटीन होता क्या है। तो सब रूटीन का जो एड्रेस है, जो इंटरप्ट सिग्नल जिसके थ्रू आ रहा है, तो उसका एड्रेस जो है पहले से माइक्रो प्रोसेसर को क्या होगा, नोन होगा, यानी कि उसका पहले से एड्रेस दिया हुआ है कि उसी एड्रेस पे ये कम्युनिकेट करेगा, है ना। ऑफकोर्स मैंने बताया था देयर आर 2 to the power 16 मेमोरी लोकेशन, ओके, एंड ईच मेमोरी लोकेशन हैव द कैपेसिटी ऑफ 1 बाइट। ओके, देन यहाँ पे भी आपका जो है इसका अपना मेमोरी लोकेशन है। तो जिस इंटरप्ट सिग्नल का अपना लोकेशन है, अपना वेक्टर एड्रेस है, दे आर कॉल्ड वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो यहाँ पे इसको मेमोरी लोकेशन देने का ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे वैसे इंटरप्ट सिग्नल को एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके पास खुद से पहले से अपना एड्रेस है। बट नॉन वेक्टर इंटरप्ट, नॉन वेक्टर इंटरप्ट यानी कि जिसका अपना वेक्टर लोकेशन ना हो, है ना, जिसका अपना मेमोरी लोकेशन ना हो, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द इंटरप्ट सिग्नल हुज एड्रेस, हुज वेक्टर एड्रेस, हुज मेमोरी लोकेशन इज नॉट नोन। ओके, यानी कि इसका एड्रेस जो है सप्लाइड होगा एक्सटर्नली, बाहर से, बाहर से उसके एड्रेस को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यानी कि द डिवाइस विल हैव टू सप्लाई द एड्रेस ऑफ सब रूटीन टू द माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तब ये क्या करेगा, बाहर से एक एड्रेस प्रोवाइड करेंगे वैसे सिग्नल को, ओके, कि अब चलो सिग्नल दे, उसको एड्रेस दे दिए, चूँकि उसके पास अपना कोई एड्रेस है नहीं,
है ना। कैसे आदिवासी लोग आते हैं भाई, है ना, उसको कहीं कहीं ठहरा देते हैं। अगर नीतीश कुमार से मिलना है तो उसका नाराज भवन फिक्स है। हम लोग का घर किराए पे है तो हम लोग कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, जिस घर में गए वहीं एड्रेस दे दिया वो। ओके, देन डैट इज, यहाँ पे जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नली जो है हम लोग को एक एड्रेस दिया जाता है ना, और उसी एड्रेस पे हम लोग वर्क करते हैं, उसी एड्रेस से हम लोग सारा काम करेंगे। देन डैट इज द नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मास्केबल अकॉर्डिंग टू देयर मास्किंग, दो तरह का इंटरप्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर वेक्टर लोकेशन। ये हमारा दो तरह का इंटरप्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग बिफोर गोइंग थ्रू द एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, ट्रैप सिग्नल या इंटरप्ट सिग्नल पढ़ने से जाने से पहले हम लोग स्टडी यहाँ पे करेंगे। ओके, और वो क्या है, ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग क्या होता है, ट्रिगर। ओके, दिस वन ट्रिगरिंग। Triggering is to mean that the circuit is in active state। आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा ट्रिगरिंग, है ना। फायरिंग, ट्रिगर यानी कि ऑन, यानी कि थायरिस्टर ऑन हो गया। यहाँ पे भी ट्रिगरिंग मतलब कि जिस सर्किट के साथ हम लोग ट्रिगरिंग का बात कर रहे हैं वो सर्किट क्या होगा, एक्टिव होगा, यानी कि वो ऑन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई फ्लिप फ्लॉप है हमारा। ओके, फ्लिप फ्लॉप आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। मान लेते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप है। ओके, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है क्यू बार। तो ट्रिगरिंग कहता है क्या है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है सिंपल। ट्रिगरिंग कहता है ओके कि सर्किट इज इन एक्टिव स्टेट। एक्टिव मतलब कि अगर आप इनपुट दे रहे हैं तब कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। एक्टिव मतलब यही ना भाई। ओके, एक्टिव ऐसा नहीं कि आपने इनपुट दिए जा रहे हो आउटपुट आ ही नहीं रहा है, देन दे आर नॉट एक्टिव। ओके, तो ट्रिगरिंग इज टू मीन दैट सर्किट इज इन एक्टिव स्टेट। ओके, और एक्टिव स्टेट इज टू मीन दैट इसकी अगर हम लोग कोई इनपुट सिग्नल दिए तो उसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे जो ये क्लॉक होता है दिस वन CLK, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पल्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा सपोज पल्स है दिस वन, है ना, ये क्लॉक हो गया दिस वन। ओके, तो यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है हमारा वो या तो 0 है, ये 1 है, सिंपल ये है ना, दिस वन दिस वन। ओके, तो ये क्लॉक पल्स है। ओके, तो बेसिकली जो होता है वो ट्रिगरिंग जो है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन, पहला लेवल ट्रिगरिंग एंड दूसरा एज ट्रिगरिंग। आपको आगे काम देगा, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। हम लोग ट्रिगरिंग जो दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लॉक पल्स दे रहे हैं। तो लेवल ट्रिगरिंग क्या हो गया सबसे पहले, तो इन लेवल ट्रिगरिंग, लेवल यानी कि एक लेवल में। ओके, तो लेवल ट्रिगरिंग में कहता क्या है कि सर्किट विल बिकम एक्टिव। सर्किट एक्टिव होगा कब, जब क्लॉक पल्स जो है वो एक पार्टिकुलर लेवल पे होगा, है ना। क्लॉक पल्स जो है जब एक पार्टिकुलर लेवल, ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, है ना। तो क्लॉक जब पल्स जो है एक पार्टिकुलर लेवल पे होगा जो डिसाइड होता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ओके, तो लेवल ट्रिगरिंग जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, एक लेवल ये है 1, एक लेवल ये है 0, तो दो तरह का लेवल है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक पॉजिटिव ट्रिगरिंग होता है दिस वन। ओके, पॉजिटिव ट्रिगरिंग यानी कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, और दूसरा हुआ निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग।
ओके, आपको याद होगा 1 को पॉजिटिव, 1 को ट्रू, 1 को हाई, ओके, 0 को निगेटिव, 0 को फॉल्स, 0 को लो हम लोग बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, ट्रिगरिंग मतलब सर्किट इज इन एक्टिव स्टेट, बट ट्रिगरिंग को हम लोग क्लॉक पल्स के रूप में देते हैं। और क्लॉक पल्स के रूप में देना यानी कि क्लॉक पल्स में देखो 4 स्टेट है, एक ये, एक देखो ये, एक ये, फिर ये रिपीट हो रहा है, दिस वन। ओके, तो ये एक पार्टिकुलर लेवल पे है। तो ये जब इस पार्टिकुलर लेवल पे हो तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव ऊपर और ये निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस ट्रिगरिंग द सर्किट इज एक्टिव व्हेन द सर्किट सिग्नल इज हाई, हाई यानी कि 1, यानी कि जब क्लॉक पल्स इस लेवल पे हो तब वो जो ट्रिगरिंग होगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। लेकिन जब सर्किट जो है इस लेवल पे हो सिग्नल, देन दैट इज कॉल्ड निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, यानी कि ये 0 पे होगा, ये है ना 0 और 1। तो ये एक हुआ ट्रिगरिंग हमारा। ओके, दूसरा हमारा क्या है, एज ट्रिगरिंग। एज मतलब किनारा। तो 2 किनारा है हमारे पास यहाँ पे, एक ये और एक ये। ओके, तो इसमें भी हमारा जो है एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है और दूसरा निगेटिव एज ट्रिगरिंग है ना। तो एज ट्रिगरिंग हुआ क्या, सबसे पहले लेवल ट्रिगरिंग क्या हुआ कि जब हमारा सिग्नल जो है एक पार्टिकुलर लेवल पे हो। लेकिन इस तरह से ट्रिगरिंग में, एज ट्रिगरिंग में कहता क्या है कि सर्किट बिकम्स एक्टिव एट निगेटिव और पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक सिग्नल। ओके, तो ये हमारा जो है ये पॉजिटिव एज है और ये निगेटिव एज है। ओके, तो ये पॉजिटिव एज, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हुआ और दूसरा निगेटिव एज ट्रिगरिंग हुआ, है ना। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हुआ क्या भाई कि व्हेन, यानी कि ट्रिगरिंग सर्किट इज इन एक्टिव स्टेट, ओके, व्हेन दे आर एट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो पॉजिटिव एज कब, जब क्लॉक पल्स जो है वो लोअर 0 से 1 की ओर जा रहा हो, यानी कि एट द पार्टिकुलर टाइम, एट एनी पार्टिकुलर टाइम व्हेन द सिग्नल गोज फ्रॉम लो टू हाई। तो सिग्नल अगर लो से हाई जा रहा है देन दे आर कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और सिग्नल अगर हाई यानी कि 1 से 0 जा रहा है देन दे आर कॉल्ड निगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो ये 2 तरह का हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लॉक पल्स में ये 4 तरह का ट्रिगरिंग हो गया टोटल, है ना। एक हो गया पॉजिटिव लेवल, फिर निगेटिव एज, फिर निगेटिव लेवल, फिर पॉजिटिव एज, फिर ये आपका रिपीट होते रहेगा। तो 1 लेवल 2 लेवल, ओके, 1 एज 2 एज। ओके, तो क्लॉक पल्स में 4 तरह का ट्रिगरिंग है। अब यहाँ पे सिग्नल कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि वो एज ट्रिगरिंग है। ओके, यानी कि एट एनी टाइम मान लेते हैं इसी टाइम पे ये सिग्नल लो से हाई हो गया तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, या वैसा सिग्नल जो एक सर्टेन लेवल पे ही बना हुआ है कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के लिए वो अगर हाई होगा तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, अगर लो होगा तो निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। अगर एक ही टाइम पे जो है वो लो से हाई चला गया तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और उसी टाइम पे अगर हाई से लो हो गया तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग, है ना। तो ये हमारा हुआ क्या, ट्रिगरिंग। ओके, इंटरप्ट से रिलेटेड बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि इंटरप्ट होता क्या है, वो कौन सा इंटरप्ट वेक्टर्ड है, नॉन वेक्टर्ड है, मास्केबल है, नॉन मास्केबल है, एज ट्रिगरिंग है, लेवल ट्रिगरिंग है। ओके, और उसका हम लोग डिटेल देखेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।